हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू करवाएंगे चारों। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। एक्सक्यूज मी। क्वीन ऑफ कप्स, the Empress, Nine of Wands, the Hanged Man in reverse, and Seven of Pentacles. Okay. I think Sagittarius कोई वेट कर रहा है आपका, एंड ये पर्सन पूरी तरह से आउट ऑफ माइंड है। आई मीन इनके इमोशंस इन पे हावी है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये सोच नहीं पा रहे हैं कुछ भी। ये सिर्फ अपने इमोशंस से ब्लाइंडेड है इस वक्त, और वेट कर रहे हैं आपके अप्रोच का। ओके, मेरे ख्याल से इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है, क्योंकि द एम्प्रेस के साथ आप बहुत डाउटफुल हो रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर को लेके। हो सकता है ये पर्सन आपको बार बार मैसेज भेजे, बार बार कॉल करे, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। ये सिर्फ चीटिंग की बात नहीं हो सकती है, यहाँ पर कमिटमेंट से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है जो उन्होंने तोड़ा हो, पर किसी तरीके से उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, और ये चीज आपको कंफर्टेबल नहीं होने दे रही इनके साथ। एक बार फिर से आपसे ये जो कुछ भी कह रहे हैं, चाहे आपको जितने स्वीट मैसेजेस मिले, आपसे फोन पे जितनी स्वीट बातें हो, फिर भी आपके मन में डाउट है। आप इस पर्सन को डिटेल में जानना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस को डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये पर्सन चाहता क्या है, जो कि अपनी जगह ठीक भी है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि आप इस तरह से सोचें। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप परफेक्शन है। इस पर्सन को अब आप में वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो पहले नहीं नजर आ रही थी, और ये दिखाई दे रहा है कि आप परफेक्ट हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, आप लॉयल है, आप केयरिंग है। सबसे बड़ी बात कि आपने उन्हें अपने ऊपर प्रायोरिटी बना रखा था, जो कि शायद कोई और नहीं बनाएगा, और आप सेक्रीफाइसेस करते जा रहे थे। उन्होंने आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और इसीलिए आज ये पर्सन पछता रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें भूल रहे हैं, या अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। उनको इस बात का आइडिया है, मगर चाहे जो भी सिचुएशन हो, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन यहाँ से इतनी आसानी से जाने वाला है हार करके, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ये खड़े हैं। आपके चाहे जितने भी सवाल हों, उन सबका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये हर चीज से अपने आप को डिफेंड करना चाहेंगे। हालांकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पर्सन आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा या मान लेगा कि उन्होंने कुछ गलती की है। ये पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपने आप को डिफेंड करेगा। ओके, ये आपके क्वेश्चन से भाग नहीं रहे, मगर डिफेंड करेंगे अपने आप को। ये ऐसा है कि आपको फेस करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन सुनेंगे, लेकिन हर बात का जवाब देंगे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है,
और ये आपके डाउट्स को और भी बढ़ावा दे रही है। और ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान है। ओके, इस पर्सन को ये पता है कि आप उन पर डाउट कर रहे हैं और आपकी रिलेशनशिप में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। इस पर्सन को आइडिया है कि उन्होंने आपको कितना हार्म किया है, पर इस बात का करेज नहीं है, इस बात की ताकत नहीं है उनके अंदर कि वो आकर आपसे एक्सेप्ट करें, हाँ मुझसे गलती हुई है। इसीलिए पर्सन किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि बिना माफी मांगे ही इनका काम बन जाए। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वेट कर रहे हैं कब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, या कब आप उन्हें माफ कर देंगे, कब आप सारी चीजों को भूल जाएंगे बिना माफी मांगे। यह वॉन्ड्स ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आप किसी फायर साइंस या किसी अर्थ साइंस से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Chariot, the High Priestess, Three of Swords, the Magician, Wheel of Fortune, excuse me, the Chariot का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ बड़ा चला रहा है। I mean, ये बहुत रेस्टलेस है और इनकी जो फीलिंग्स है अब इनके कंट्रोल में नहीं है। इनको अपनी बातें आपसे कहनी ही है, इनको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना ही है, क्योंकि अब ये उन फीलिंग्स को अंदर रख कर अपनी लाइफ को और नहीं कंटिन्यू कर सकते। ओके, सो इनके लिए अब ये चीज कंट्रोल से बाहर हो रही है। और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ओके, जैसा कि मैंने कहा, ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये ना ही कुछ ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं, बस अपने आप को डिफेंड करेंगे कि इस वजह से मैंने ऐसा किया, इस कारण से वैसा किया। ये बातें मायने रखती हैं क्या? हम लवर्स हैं, हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं और हमें इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, ये सब बातें मायने नहीं रखती। आपको भूल जाना चाहिए, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर जो चीज आप खोज रहे हैं द एम्प्रेस के साथ, जिस जड़ तक, जिस डिटेल तक आप पहुंचना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ये पर्सन आपसे बताने वाला है या रिवील करने वाला है। और ये चीज आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स दे रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बार आप कॉम्प्रोमाइज के मूड में है सजिटेरियस। ये ऐसा है कि अगर आप मुझसे ऑनेस्ट नहीं हो सकते, अगर आप मुझे अपने सीक्रेट्स नहीं बता सकते, तो चाहे जितना पेनफुल हो ये सेपरेशन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे आपसे सेपरेट होना ही होगा। और द मैजिशियन के कार्ड के साथ यहाँ बहुत कुछ है जो चेंज हो रहा है। ओके, और चेंज हो सकता है। जो चीजें आप देख रहे हैं वो टेम्पोररी है। ये जो भी आप चीजें देख रहे हैं ये किसी रीजन से ऐसा हो रहा है। ओके, हो सकता है कि ये सेपरेशन भी टेम्पोररी हो। ये पर्सन बाद में अपनी बातों को आपके सामने रखे। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होने का मतलब है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। आप अगर गौर से देखेंगे तो चीजें आपके फेवर में टर्न होती हुई आपको दिखाई देंगी। आप चीजों को करेक्ट कर पाएंगे कि क्या क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑरेकल मैसेज आप ले देखते हैं।
Diana, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. So आपके लिए डिवाइन प्लान है, यानी यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ प्लान कर रहा है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आपके लिए शुरुआत एक नई होगी, एक फाउंडेशन, एक नींव रखी जा रही है और लाइट आपके लाइफ में आएगी। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।